एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो। तो आज मैं फिर से आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग लेके, जिसका टॉपिक है मार्च के लव प्रोटेक्शन। तो मार्च में क्या होने वाले है उसके बारे में एक जनरल रीडिंग होने वाली है। मार्च में आपका लव लाइफ कैसे होने वाला है उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। तो एज यूजुअल मैंने 3 पाइल्स तैयार किए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये पाइल नंबर 3। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए। एंड या अगर आपने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया वेरी वेरी थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, उसके हिसाब से आप अपना वीडियो का टाइम देखें और उसके बाद वीडियो देख लें। ओके, सो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, तो आप डीप ब्रेथ लीजिए, अपने माइंड को क्लियर कीजिए। और यहाँ पे ये है पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3। ओके, तो आज मैं लाइव शफलिंग कर रही हूँ, तो मैं आई थॉट व्हाई नॉट। ओके, तो लेट्स डू लाइव शफलिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। ओके, चलो तो टैरो डेक से आप लोगों के लिए क्या है देखते हैं। लेट्स सी, पाइल नंबर 1 मई 2020 लव रीडिंग। पाइल नंबर 1 की लव लाइफ में क्या होने वाला है 2020 में। पाइल 1, ओके, oops, 3, 4, समथिंग इज एंडिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे डेथ का दिखाई दे रहा है। एक और, ओके, ओश, ये तो बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है, इतना करके चलो, न्यू बिगिनिंग्स एंड एंडिंग। ओके, तो कुछ तो एंड हो रहा है आपके लव लाइफ में, बिकॉज डेथ कार्ड भी आया है, एज ऑफ सॉर्ट्स भी आया है, यू नो, 8 ऑफ wands, moon, maybe Pisces energy, Pisces, because moon is like a Pisces. Okay, Scorpio, you're dealing with a Scorpio or a Pisces. और या फिर फायर एनर्जी भी हो सकती है, एयर एनर्जी भी हो सकती है। ओके, वॉट एवरीथिंग इज देयर, बट ओके, तो समथिंग इज एंडिंग। ओके, मे बी ये एंडिंग बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हुई है, शायद वो एंड हो रहा है, शायद ब्रेकअप हो सकता है बहुत लोगों के लिए, कुछ तो एक रिलेशनशिप का एंड है, क्योंकि डेथ कार्ड आया और यहाँ पे एज ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो समथिंग इज एंडिंग एंड समथिंग इज न्यू बिगिनिंग, कुछ तो बिगिन हो रहा है आपकी लाइफ में। ये जो एक फेज था, शायद ये पहले ख़त्म हो जाएगा, ये ब्रेकअप हो सकता है, या फिर एक रिलेशनशिप में जो आप चाहते थे आपको नहीं मिल रहा है, बहुत इमोशनली कुछ तो एंड हुआ है, बहुत ज़्यादा इमोशनल था, बहुत ही ज़्यादा दर्द, आप इट मेड यू वेरी 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 सैड, क्योंकि डेथ कार्ड बिगनिंग के बारे में बातें करता है। आई एम सॉरी, वेट, ओके, डेथ कार्ड बिगनिंग के बारे में बातें करता है, लेकिन वो वो एंडिंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल थी। सो यू आर स्टार्टिंग न्यू। ओके, आपके लव लाइफ में आप कुछ नया शुरू करने वाले हो, पर आपको कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मून भी आया है। तो मुझे लग रहा है कि आप नया शुरू कर रहे हैं, कुछ नया, मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में लोगों को देख रहे हो, नए कुछ एक नया रिलेशनशिप सा हो सकता है शायद, बट थोड़ा बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है थोड़े बहुत मिस्टीरियस हैं, ये थोड़ा बहुत सीक्रेटिव है, ऐसा कुछ हुआ है। तो यू आर स्टार्टिंग योर न्यू लाइफ, लेकिन थिंग्स बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो आपको पता नहीं कि किस डायरेक्शन में जाना है, बहुत जल्दी चीज़ें जा रही हैं, बहुत ही शायद आप जिस पर्सन से मीट कर रहे हो उनसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। तो ये एक जो फेस है, आप आप देख नहीं पा रहे कि क्यों इतनी जल्दी 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 सब हो रहा है। तो आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये जो इंसान है शायद तो थोड़े बहुत सीक्रेटिव हो सकते हैं, आपको ये थोड़े बहुत मिस्टीरियस लग रहे हैं, कि पूरी तरह से यू आर नॉट गेटिंग अ ग्रिप ऑफ दैट पर्सन। शायद आपको लग रहा है कि ये कुछ छुपा रहे हैं, शायद इसके कारण भी हो सकता है, शायद आपके पास्ट के कारण आप ऐसे फील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन थिंग्स बहुत ही जल्दी मूव हो रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हो। सो आई काइंड ऑफ थिंक समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग इन लव लाइफ, इन योर लव लाइफ, कुछ तो नया होना है शायद न्यू। ये मुझे लग रहा है कि आप ये जो भी इमोशनल ट्रॉमा था आपके लाइफ में, जो भी इमोशनल पास्ट था, जो भी पर्सन था, उससे आप निकल के आप एक नई बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। तो आपको थोड़ा बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, क्योंकि शायद
आप शायद आपने फिर से एक रिलेशनशिप के बारे में सोचा नहीं था, तो शायद इसीलिए आप आपके दिमाग में वो थोड़ा बहुत एक चैलेंजिंग लग रहा है कि बहुत जल्दी नहीं हो गया। यू आर थिंकिंग लाइक दैट, मे बी शायद बहुत जल्दी हो गया। यू आर मीटिंग दिस पर्सन, शायद ऑनलाइन हो सकता है, इंटरनेट थ्रू हो सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्योंकि शायद आप उनसे ऐसे मैसेज कर रहे हो, ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो यू आर नॉट गेटिंग, पूरा आपको मिल नहीं रहा है, पूरा आप उसके बारे में पढ़ नहीं पा रहे, थोड़ा बहुत मिस्ट्री लग रही है आपको लेकिन डोंट वरी, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आए, मे बी दिस इज द पर्सन जिसके साथ आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पाओगे। वॉट एवर इट इज़, आपको लग रहा है थिंग्स बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, शायद थिंग्स बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, इंटरनेट थ्रू हो रहे हैं, तो शायद आप उनको मीट नहीं कर पा रहे हैं पर्सन, जैसे पर्सन थ्रू आप मीट नहीं कर पा रहे, आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम किसी तरह से वैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इसीलिए शायद आपको यू आर पुलिंग बैक, मे बी वैसा भी हो सकता है कि तो आपको लग रहा है कि बहुत सीक्रेटिव है शायद वो लोग इन्फॉर्मेशन, यू आर इन दैट काइंड ऑफ फेज जहाँ पे आप पूरा आप भी शायद पूरा नहीं खुल, यू आर ऑल्सो नॉट कम्युनिकेटिंग कम्प्लीटली, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो लोग भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं कम्प्लीटली। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि ये जो एक नई बिगनिंग है आपके लाइफ में, बहुत टाइम के बाद होगी शायद दूसरे लोगों के लिए, या फिर दूसरे लोगों के लिए शायद जल्दी हुई होगी, यानी समथिंग, बट ये स्टेबल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया है, सॉरी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आई काइंड ऑफ फील समथिंग इज स्टेबल, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी, शायद ये रिलेशनशिप आपको यू विल बी डेवलपिंग दिस रिलेशनशिप टू अ न्यू हायर लेवल में डेवलप कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है एक स्टार्टिंग फेस होने वाला है मई में आपके रिलेशनशिप के लिए, बहुत लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, यानी कि ये भी हो सकता है कि आप एक बहुत ब्रेकअप से गुजरे हैं और आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, आपको क्या करना है लाइफ में, और यू आर हीलिंग, बहुत लोग हील भी कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली यू आर मीटिंग समवन न्यू, एयर एनर्जी भी हो सकती है, फायर एनर्जी भी हो सकती है, एंड एज ए सेड पाइसिस एंड स्कॉर्पियो भी, मे बी शायद एक ये भी हो सकता है, यू आर डीलिंग विद दैट साइंस। ओके, फिर क्या, ओके, सो लेट्स सी द ओरेकल कार्ड, और क्या मिलता है, चलो एनर्जी ओरेकल कार्ड से क्या है प्रोफाइल 1 2020 लव, ये क्या है प्रोफाइल 1 20। यस, वॉकिंग अवे में, या ये बहुत मुझे लग रहा है ना, कोई बहुत सारे यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप, जिन्होंने भी इट्स मेक सो मच सेंस, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग दैट इज़ नॉट सर्विंग यू। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली इट्स अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप पूरे तरह से यू कान बी योर सेल्फ, इसलिए आप वॉक अवे कर रहे हो, आप एक नई लाइफ की तरफ जा रहे हो। तो ये बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अभी लव के बारे में नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे, अपने आप में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, अपने आप के लिए टाइम ले रहे हो, लेकिन आई एम श्योर ये यू विल गेट समवन विल कम टू योर लाइफ, जिससे आप अपने लाइफ में बहुत स्टेबल होने वाले हो, जिसमें योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। तो बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है। सो ऑफकोर्स आपका एक रिश्ता तो ख़त्म हो रहा है, आप यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग फॉर समथिंग मोर ब्यूटिफुल, और आई फील लाइक थिंग्स विल मूव फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी थिंग्स, आपको पता नहीं चलेगा कितनी जल्दी जल्दी थिंग्स मूव हो रहे हैं, शायद इसीलिए भी आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है, यू विल बी कन्फ्यूज, लेकिन डोंट वरी, बिकॉज यू हैव दिस 4 ऑफ wands, so it is a very stable, very very marriage, it denotes marriage also, so I kind of feel so दिस इज़ वेरी गुड, आउटकम में बहुत अच्छा आया है, तो अच्छा ही होगा, आप उतना ज़्यादा सोचिए मत, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम द नेगेटिव फीलिंग्स। ये भी हो सकता है कि आप जो ये नेगेटिव फीलिंग्स रख रहे हैं, दैट यू आर नॉट वर्दी, मूव अवे फ्रॉम दैट नेगेटिव फीलिंग्स, बिकॉज यू आर ऑल्सो वर्दी, यू विल शाइन, आप लोग शाइन होंगे, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट इन नेगेटिव फीलिंग्स, और अपने पॉजिटिविटी को लेके आए अपनी लाइफ में, ठीक है। और एक और देख लेते हैं, फाइल 1, व्हाट्स दिस,
यस, गॉडेस ऑफ मून, यू आर वेरी इंट्यूटिव। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है, आपके दिल को, यू हैव टू गो विथ योर गट फीलिंग। तो आप लोग जो अपने लाइफ में अगर आपको एक डिसीजन बनाना है तो अपने दिल से पूछे कि आपको क्या चाहिए। अगर इफ़ यू अगर आप एक पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बेस्ट है, तो यस, डोंट बी शायद बहुत मिस्टरी होगी, शायद बहुत सिक्रेटिव होगा, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन सब कुछ बाहर आएगा, वो जो भी ट्रुथ है वो सब बाहर आएगा। डोंट वरी, बिकॉज और मुझे लग रहा है कि आप इतने इंट्यूटिव है कि आपको ही पता है कि क्या चल रहा है, आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और उसकी तरफ जाइए। यू नो वॉट इन योर हार्ट यू वॉन्ट। ओके, तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि जस्ट गो विथ योर हार्ट, अपनी गट फीलिंग्स पे जाइए। अगर आपको लग रहा है कि इंसान वो है, इज़ द वन, देन ही इज़ द वन। अगर आपको लग रहा है कि शायद कोई प्रॉब्लम है, बट आई काइंड ऑफ थिंक द आउटकम इज़ प्रिटी गुड, तो शायद जिस पर्सन से अभी आप बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि थिंग्स बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, लेकिन इट्स काइंड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, और मुझे यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आपके इस रिलेशनशिप में। ओके, अगेन, ओ गॉड, वेरी वेरी इंट्यूटिव पीपल, क्योंकि ये भी आर्कएंजल यूरियल भी क्राउन चक्रा के बारे में बात करता है। यू आर वेरी 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 इंट्यूटिव पीपल, और आपको पता है कि आपको आपके लाइफ में क्या चाहिए, और आप अपनी गट फीलिंग पे जाइए, बिकॉज वो करेक्ट होने वाला है जो भी है। योर गट फीलिंग इज द राइट, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, ओके। तो जो आपके मन को जो आपका मन कह रहा है उस पे जाइए। सो इस एंजल आंसर से क्या है देखते हैं। ओके, लेट गो, यस, ओ माय गॉड, यू हैव टू लेट गो समथिंग। सो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको कुछ तो छोड़ना है पीछे। तो ये एक रिलेशनशिप है, तो यू हैव टू लेट गो इट कम्प्लीटली टू बिगिन समथिंग न्यू। सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपका दिल जो कहता है वो कीजिए। आप यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल दैट फीलिंग, यू हैव टू हील, और समथिंग न्यू इज कमिंग इन योर वे दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्टेबल। ओके, सो योर इंट्यूशन इज वेरी वेरी हाई, यू आर वेरी हाईली इंट्यूटिव पीपल, क्योंकि ये 2 कार्ड आए, ये दोनों कार्ड इंट्यूशन के बारे में बात करता है। तो यस, आपका दिल जो कहता है वो करें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि थिंग्स बहुत जल्दी मूव हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम लें और अच्छे से जानें और अच्छे से कम्युनिकेट करें, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम मिल नहीं सकते तो यस, इंटरनेट थ्रू कम्युनिकेट करें। बहुत सारे मीडियम्स हैं जहाँ पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एनीथिंग दैट यू लाइक, और व्हाट्सएप, एवरीथिंग, एनीथिंग यू लाइक यू कैन कम्युनिकेट, और जाने, और जस्ट लेट गो ऑफ ऑल द past things that are not serving you have to walk away. So जस्ट अपने ये नेगेटिव फीलिंग्स अगर आपके माइंड में है, ये जो भी ओवर थिंकिंग है, शायद इस रिलेशनशिप को लेकर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है क्योंकि आपके पास में शायद रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हुए, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। एक नया फेज शुरू करते समय हमें ये जो भी पास्ट के थिंग्स है उसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ लेट गो ऑफ ऑल दैट थिंग्स। तो एंजल्स ये कह रहे हैं, तो अगर जब आप वो सारी पास्ट की चीज़ों को लेट गो करेंगे, वो जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है अपने लाइफ में उसको लेट गो करेंगे, देन यू आर गोना गेट द स्टेबिलिटी इन योर लाइफ दैट यू वांट। इफ़ यू वांट मैरिज, दैट इज़ गोना हैपन, whatever it is, और अगर आपकी मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आई काइंड ऑफ थिंक शायद यहाँ पे भी एक ब्रेकअप हो सकता है। शायद आप यू आर एंडिंग अ रिलेशनशिप। यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली वो दिखाई दे रहा है, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग एंड गोइंग समथिंग न्यू बिगिनिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग्स आ रही है जहाँ पे आप बहुत अच्छा रिलेशनशिप यू विल डेवलप अ वेरी वेरी हैप्पी हेल्थी रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है वो करें, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव है। 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, तो आई काइंड ऑफ थिंक यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव पीपल, और आपका दिल जो कह रहा है वो करें। ओके, और ये भी हो सकता है कि आपने अपने शायद मैरिड कपल्स के लिए, बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने पास में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो एंजल्स यही कह रहे हैं अभी वो रिलेशनशिप पे एक नई शुरुआत होने वाली है, जहाँ पे सारे ट्रुथ, जो भी सीक्रेटिव थिंग्स थे, वो सब आपको ही पता है, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो, राइट। तो ये भी हो सकता है कि कोई आप लोग अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर कुछ अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है आपकी मई में, ऐसा भी हो सकता है किसी लोगों के लिए। तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप वो जो भी फीलिंग्स थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी अपने लव लाइफ में, और जो भी आपको लग रहा था बहुत सीक्रेटिव हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, वो सारी चीज़ें बाहर आने वाली हैं। आपके एक रिलेशनशिप में एक नई बिगिनिंग आने वाली है, बट यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल द पास्ट। जो भी चीज़ें थी आपके लाइफ में जो आपको स्ट्रगल कर रही थी, उन सबको पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी
ज़रूरी है, यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दैट। और आपका दिल जो कह रहा है वो करें, आपका दिल गिव योर बेस्ट, और आप जो डिसीजन लोगे वो करेक्ट होने वाला है, क्योंकि आपको बेस्ट पता है आपके लिए, बिकॉज ये इंट्यूटिव थिंग आया है, तो समथिंग इज हैपनिंग। और यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन भी दिखाई रही, ये भी हो सकता है कि सेलिब्रेशन कर रहे हो आप लोग, कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, बर्थडे सेलिब्रेट करो, ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे बहुत खुशी आ रही है। तो मई के महीने में भी ये भी हो सकता है, यू आर सेलिब्रेटिंग विद द वन यू लव, एनिवर्सरी हो सकती है, बर्थडे हो सकता है, कुछ भी हो, छोटी छोटी सेलिब्रेशन, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो समथिंग वेरी ऑल्दो आपने लाइफ में बहुत देखा है, खुशियाँ आ रही हैं, छोटी छोटी खुशियाँ में, छोटे छोटे चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें, राइट। ओके, और यहाँ पे क्या आया, तो आया इम्प्रूविंग हेल्थ, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, तो जो भी सिचुएशन था आपको लग रहा था ठीक नहीं हो रहा, वो इम्प्रूव हो रहा है, इट्स ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, जैसे बोला ना, यहाँ पे छोटी छोटी खुशियाँ आने वाली हैं, सब कुछ ठीक धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और अपने अगर आपको हेल्थ में प्रॉब्लम्स थी, वो हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव हो रही है। ओके, सो यहाँ पे क्या आया है देखते हैं। सो व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन मी, ये रिलेशनशिप में आपको क्या फोकस करना चाहिए, तो देखते हैं व्हाट यू नीड टू फोकस। ओके, सो यहाँ पे आया है आस्क फॉर हेल्प, व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। ओके, सब मे बी थोड़े लोग हर काम अकेले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, तो जस्ट आस्क फॉर हेल्प। और मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, तो जस्ट आस्क फॉर गाइडेंस फ्रॉम योर एंजल्स, शायद वो लोग आपको आंसर्स देंगे, ठीक है। मेडिटेट करें, और अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, शायद किसी चीज़ में भी आप स्टक फील कर रहे हो, you ask your help from the angels. I think they are helping you. तो और ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से हेल्प पूछें, अगर आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत और एक साथ करने की कोशिश करें। तो ऑल टुगेदर मुझे मे में लग रहा है कि आपके थिंग्स कमिंग टुगेदर हो रहे हैं, जहाँ पे आपका जो भी सिचुएशन था, जो भी फीलिंग्स थी, जो भी आपके लाइफ में जो फीलिंग्स थी, वो सब जा रही हैं, उनको लेट गो करें, वो पॉजिटिव अप्रोच लेके आए अपनी लाइफ में। जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होने वाला है, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होने वाली है। थोड़ा शायद ये भी हो सकता है, ये बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपको हेल्थ में भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर आप जंक खा रहे हैं तो थोड़ा बहुत अच्छे फूड लेके आए, भी क्वारंटीन है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि बैठे स्नैक्स खा रहे हो तो ना करें, थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स खाएं अपनी लाइफ में, अपनी हेल्थ की भी कॉन्सेंट्रेट करें, एक्सरसाइज करें। ओके, सो यस, तो शायद दूसरे लोगों के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ तो सच रिवील होने वाला। और ये जो सच है, जो आपको पता है, ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप लोग बहुत इंट्यूटिव है, तो वो जो सच पे आपको पता है वो करेक्ट है। तो यस, सो दिस इज फॉर पाइल नंबर 1, और लेट्स सी व्हाट द डाइस हैज टू से। 1 new beginning, as I said, it's a kind of a new beginning in your love life. Sure, something is ending and something is starting. और अगर रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम थी, वो भी रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम सॉल्व होकर एक नए रिलेशनशिप, योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू डेवलप। फॉर मेनी पीपल इट कैन बी लाइक दैट ऑल्सो, और सम पीपल जो ब्रेकअप हुआ है उनके लिए एक नए रिलेशनशिप होने वाला है, जहाँ पे एक स्टार्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत मिस्टीरियस लग रहा है, लेकिन जो आप सोच रहे हो, जो आपके अंदर ही वो आंसर्स हैं कम्प्लीटली, यू आर वेरी इंट्यूटिव। तो लेट गो ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू, पॉजिटिविटी को लेके आइए अपनी लाइफ में, मेडिटेट करें, और अपने एंजल से अपनी मदद मांगे, गाइडेंस मांगे, दे विल गिव यू, बिकॉज आपको ही पता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये 2 कार्ड्स आए हैं गाइज, सो न्यू बिगिनिंग्स आर कमिंग, हैप्पीनेस इज कमिंग, स्टेबिलिटी इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके, सो दैट वॉज फॉर पाइल नंबर 1। होप यू लाइक माई रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय। लेते हैं, लेट्स सी विद दिस टैरो। ओके, तो लव लाइफ ऑफ पाइल 2 people फॉर मी। ओके, 7 of Swords. ओके, 7 of Swords। तो आई काइंड ऑफ थिंक पास्ट में आपने आप ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपको
चीटिंग मिली है, जहाँ पे ट्रस्ट थोड़ा है किसी पर्सन ने आपका, राइट। तो इसके कारण आप बहुत डिफेंसिव हो गए हो काइंड ऑफ आप इस ये एक जो पर्सन था उसके कारण आपके लाइफ में आप किसी पे भी ट्रस्ट उतनी जल्दी नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बन जाते हो ये जो पर्सन था पास्ट में शायद बहुत दिल तोड़ा था आपका, गोसिप्स भी हुए थे आपके बारे में, इसने गोसिप्स किए थे, जैसे आपने सोचा था जैसा उल्टा हो गया था, शायद आप पे चीट किया था, पॉसिबली 7 of Swords रिलेट टू चीटिंग, तो इट्स अ लव रीडिंग। तो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि ये जो भी पर्सन था उसने आप पे चीट किया था, आपको धोखा दिया था, किसी भी तरीके से, ही वॉज नॉट कम्प्लीटली लॉयल टू यू, समथिंग लाइक दैट। किसी चीज़ के लिए शायद आपको यूज़ किया हो, बहुत मैनिपुलेटिव था ये पर्सन, शायद एक नार्सिसिस्ट भी हो सकता है, जिसके कारण आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, आप इस पर्सन के कारण आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस में थे, शायद आपको पता भी नहीं था कि ये पर्सन के कारण आपको इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन एट लास्ट एवरीथिंग केम आउट। और शायद मुझे इस पर्सन के कारण आप अपने लाइफ में अभी बहुत डिफेंसिव हैं, 5 of Swords किया ना है। सो आपके मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, शायद एक न्यू रिलेशनशिप में हो आप, शायद अगर आप न्यू लोग पीपल से मिल रहे हो तभी भी आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हो और शायद उनको उतने जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी पास्ट में जब लोग हमारा दिल तोड़ते हैं तो दोबारा ट्रस्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो शायद इसीलिए आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो। 5 of Swords की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो लेकिन ये सब अभी आपके मन में है, ये शायद हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, समथिंग इज़ चेंजिंग, ओके। तो ये मत सोचे कि एक टाइम आपकी ज़िंदगी में ऐसा पर्सन आया था तो हमेशा ऐसा पर्सन आएगा, यू आर फीलिंग लाइक कि कोई भी, आप शायद ट्रस्ट करने से डरते हो, ऐसा लग रहा है मुझे, तो आप अपने आप को बांध के रख देते हो, वो कॉन्फ्लिक्ट के कारण आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, शायद आपके मन में इतनी कॉन्फ्लिक्ट है कि पूछो मत, क्यों इसके कारण यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट दिस पर्सन। अभी जिससे आप मिल रहे हो इसीलिए आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी से अभी नए मिल रहे हो तो यू आर नॉट ट्रस्टिंग, यू आर नॉट ट्रस्टिंग दैट पर्सन कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ दिस, ये जो भी पास्ट की एनर्जी थी आपके लाइफ में, जिसके कारण आपको बहुत दर्द मिले थे आपके लाइफ में, सो शायद आप अपने लाइफ में, आपको कमिटमेंट चाहिए था, काइंड ऑफ पास्ट में आपको कमिटमेंट चाहिए था, इस पर्सन ने कमिटमेंट भी नहीं किया, तो यू आर वेरी स्केर्ड, यू आर वेरी स्केर्ड, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हो, शायद इसलिए यहाँ पे, इसलिए आपके मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, व्हेन यू स्टार्ट, अभी आपकी लाइफ में कोई है भी तो आपको पूरी तरह ओपन करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये एक पास्ट एनर्जी के कारण शायद हो सकता है। बट यहाँ पे वर्ल्ड आया है तो थिंग्स आर चेंजिंग, यू हैव टू ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखे बैलेंस होने वाली है आपकी लाइफ में। आपको लग रहा था कि बहुत इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में, बट मुझे तो बहुत खुशियाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 9 of Pentacles है, तो काइंड ऑफ आप इस मुझे लग रहा है कि आपको अपने अपने मन में अपने लाइफ में एक बैलेंस लेके आना चाहिए, पॉजिटिव, यू हैव टू ब्रिंग दैट बैलेंस ऑफ योर थिंकिंग, जो आपके थिंकिंग, आपकी जो ये अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है उसको जाना चाहिए, आपको ट्रस्ट करना है, दोबारा यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग टू ट्रस्ट। बहुत ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट करना, यू हैव बीन बिट्रेड, आई काइंड ऑफ थिंक, बिकॉज शायद बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है, बिट्रेल हो सकता है, या फिर किसी और के कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई, ये भी हो सकता है, उसके कारण आपको आपकी कोई दोस्त, तो शायद आपको ट्रस्ट करने में थोड़े प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो शायद इसलिए यहाँ पे 5 of Swords वॉन्ड्स की एनर्जी आई पे, जहाँ पे आपको मन के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, शायद इसके कारण आपको झगड़ा भी हुआ आपके लाइफ में, बट आई थिंक वो सब एंड होने वाला है मई के महीने में, यू आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है, थिंग्स आपके फेवर में आएंगे, ये जो भी फीलिंग्स हैं वो आप छोड़ेंगे, यू विल, आई थिंक यू विल स्टार्ट ट्रस्टिंग समवन इन योर लाइफ, अभी ये जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में, इसके बाद आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे, इनको लेट गो करके आप एक नई शुरुआत करने वाले, मुझे लग रहा है एक स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ, एक डिफरेंट तरीके से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है, खुशियाँ आने वाली हैं, आप जैसे चाहते थे अपने लाइफ को वैसे खुशियाँ आने वाली हैं। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, तो आई काइंड ऑफ थिंक यू आर बैलेंसिंग थिंग्स,
बहुत ही फायर एनर्जी दिखाई दे रही है, सैजिटेरियस दिखाई दे रहा है मुझे, पेंटिकल्स भी हैं, ओके, सैजिटेरियस, योर मे बी यूर डीलिंग विद द सैज फायर एनर्जी, लियो, एरीज, ओके। तो I kind of think some your love life is going to balanced, तो you have to trust। तो यही है कि आप ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे ये पास्ट के, release your ex or whatever it is, release that energy, you need to heal। आपको हील करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे वंडरफुल थिंग्स आने वाली है। तो क्यों आप उस एक थिंकिंग में बैठे हो कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप नई रिलेशनशिप को शुरू नहीं कर सकते क्योंकि आपको पास्ट में ऐसे प्रॉब्लम हुई थी। तो प्लीज़ रिलीज दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज दैट, रिलीज योर एक्स, आई वुड से रिलीज दैट पर्सन हु एवर हैज़ इतना कुछ आपको दर्द दिया, उस पर्सन को रिलीज़ करें, उस पर्सन के बारे में ना सोचें और उस पर्सन से दूसरे लोगों का कंपेयर ना करें, बिकॉज जो भी आपकी ज़िंदगी में कोई और आएगा तो वैसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। आप जो भी खुशियाँ अपनी लाइफ में चाहते थे, जो भी वॉट एवर यू वॉन्टेड इन योर लाइफ, आपको वो मिलेगा। तो वर्ल्ड आया तो आप उसके ये वर्ल्ड का कार्ड आया तो मुझे ये भी लगता है कि आप उसे रिसीव करने की केपेबल भी होनी चाहिए, राइट। तो अगर आप ऐसे ही पूरी नेगेटिविटी से पूरे थिंग्स को सोचोगे तो आप शायद आप अपने आप को ब्लॉक कर दोगे, तो उसके कारण वो जो भी अच्छा आने वाला है आपके लाइफ में वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप उसको ब्लॉक करोगे, क्योंकि आप पूरा नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तो जो आने वाला है आपके ज़िंदगी में, जो आ रहा है, उसको आप खुद ब्लॉक कर दोगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ फीलिंग। तो आई थिंक यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल दैट, यू हैव टू रिलीज दिस एनर्जी। ये जो भी थी, जो भी पर्सन था, उसको कम्प्लीटली रिलीज़ करना, उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है, और सब कुछ यू हैव टू बी ओपन, यू हैव टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करना शुरू करना है, और दूसरे लोगों को के अच्छेपन को देखना है, व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, वो लोग कैसे आपसे बिहेवियर हैं, करते हैं, हाउ द काइंड ऑफ पर्सन दैट वो कैसे हैं, सबके बारे में सोचो। दूसरे लोग, उनसे कंपेयर ना करो, और ओपन रखो अपने आप को टू रिसीव ऑल दैट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, क्योंकि ये जो एक नेगेटिव एनर्जी के कारण आप उसको ब्लॉक कर रहे हो। तो प्लीज़, ये टेम्परेंस का कार्ड आया, तो आई थिंक यू नीड टू बैलेंस करने से वो खुशियाँ जो भी आप चाहते थे अपने लाइफ में, करियर वाइज, फिनेंशियल, फैमिली वाइज, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड कार्ड। तो अगर आपको ये चाहिए, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहना है, तो यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल दिस नेगेटिव थिंकिंग। आपको किसी और को कंपेयर ना करें, यू डोंट हैव टू कंपेयर दैट पर्सन, आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगी, आप उसे रिसीव करें, आप इस एक फीलिंग में रह के उसको ब्लॉक ना करें। यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस, वो फिजिकल बैलेंस, मेडिटेट करें, वो बैलेंस अपनी लाइफ में लेके आए, खुश रहें, कुछ जर्नल करें, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो हैं गोल्स हैं, उसको जर्नल करें, राइट समथिंग, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर, instead on the past, let go of the past, let go of all the things that were bad, okay। अच्छे थिंग्स के लिए रिसीव करें, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए अपने लाइफ में, तभी दरवाजे खुलेंगे। जब आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले तो पॉजिटिव थिंग्स मैनिफेस्ट होंगे। तो यस, आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोच रहे हो तो वो ब्लॉक आप खुद कर दोगे। तो मेरे को लगता है यू हैव टू ओपन योर हार्ट, अपना हार्ट को ओपन करें, अच्छाई देखें लोगों में, दिस इज़ वेरी 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 स्टैगनेंट एनर्जी है। तो लेकिन यहाँ पे आपके फ्यूचर में खुशियाँ आ रही हैं, तो उसको ब्लॉक ना करें। मई में अच्छी खुशियाँ आ सकती है। तो ये जो भी है, ये जो भी पास्ट को लेट गो करें, मैं यही कहूँगी, क्योंकि आपकी लाइफ में आप छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत खुश होंगे, आपके छोटी छोटी मिराकल्स होंगे आपके लाइफ में, और आप छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश होंगे अगर आप वो बैलेंस। तो यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस, वो एक बैलेंस, अपने फिजिकल मेंटल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रेजेंट, डोंट, और अपने फ्यूचर के बारे में मत सोचो, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो, ठीक है। और वो बैलेंस अपने लाइफ में लेके आओ, और यू विल बी वेरी वेरी अबंडेंट। अब बहुत खुश होंगे आप, फिनेंशियली खुश होंगे, आपकी करियर भी अच्छा करेंगे, मुझे लग रहा है। आप आपके लाइफ में लव होंगी, फैमिली होगी, जैसी फैमिली आप चाहते थे वैसी फैमिली होगी। तो यू विल बी अबंडेंट, यू विल बी अबंडेंट। बट
एक ही काम करना है आपको, आपको वो जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको लेट गो करना है, जो भी पास्ट है उसको लेट गो करना है, उसके बारे में सोचना नहीं है। सुबह उठ के ही उसके बारे में ना सोचे, अपने पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोचे, आपको क्या अचीव करना है उसके बारे में सोचे। और नए इंसान अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो ट्रस्ट दैम, सब लोग एक जैसे वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। तो लेट्स सी विद द व्हाट द ओरेकल कार्ड हैज़ टू से फॉर द मे। चलो देखते हैं मे में क्या है। So love for pile, my God, बहुत जल्दी आ गया। क्लैरिटी ऑफ थॉट, ओके, सिक्स्थ चक्रा और रेस्ट एंड रेजुविनेशन। मेरे को लगता है मैंने बोला ना, जैसे आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत रेस्ट लेना चाहिए और थोड़ा बहुत मेडिटेट करना चाहिए, और वो जो भी एनर्जी है जो आपको सर्व नहीं कर रही है रिलैक्स करें, वो रेस्ट ले, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तभी आपको वो जो भी क्लैरिटी है आपकी लाइफ में वो मिलेगी, आपको क्या करना है अपने लाइफ में, आगे क्या करना है, वो बैलेंस कैसे लेके आना है आपके लाइफ में, खुद आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जब आप मेडिटेट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मेडिटेट करना, क्योंकि वो जो भी आपको अपने चक्रास बैलेंस करने चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जो आपको हीलिंग की बहुत यू हैव टू हील इन ऑर्डर टू आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आने वाली हैं, लव लाइफ में जो भी खुशियाँ आने वाली है, अबंडेंस, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा अगर आप अपने ये जो नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करके अपने लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे, तो यू विल गेट। बट मुझे लग रहा है कि आपको वो क्लैरिटी मिलेगी अपने लाइफ में, आपको क्या करना है वो क्लैरिटी सब आपको मिलने वाली है ये मई के महीने में। यू विल हैव आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। तो मेडिटेट करें और आपको खुद वो आंसर्स मिलेंगे इन योर लाइफ। देन व्हाट्स नेक्स्ट, देखते हैं इसमें से क्या है फालतू लोगों के लिए लव लाइफ में। फालतू ओके, ये क्या है, अपॉर्चुनिटीज़। यस, मैं जैसे बोला ना, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। अगर अभी आप कोई रिलेशनशिप में नहीं है तो कुछ नया आने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप वर्ल्ड का कार्ड भी आया था। सो ट्रस्ट इन दैट। और अगर आप किसी से मिल रहे हो तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप होगा जहाँ पे आपको अबंडेंस मिलेगा। तो ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको लेट गो करें। सो वो अपॉर्चुनिटी, वो लव में जो अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए थी वो आने वाली है, जो खुशियाँ आपको चाहिए थी, जहाँ पे यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यू विल गेट दैट। ओके, तो मेडिटेट करें और वो सारी एनर्जी को रिलीज़ करें और खुद आपको ही आंसर्स मिलेंगे। आपको पता है कि आपको क्या करना है, वो करें। डोंट थिंक दैट बैड थॉट्स, वो बैड थॉट्स को लेट गो करें, ओवर थिंकिंग को लेट गो करें और पॉजिटिव एनर्जी को अपने लाइफ में लेके आए। एक और क्या है देखते हैं, लुक फॉर अ साइन। ओके, यस, मे बी यू आर गेटिंग द साइंस। तो यहाँ पे 6 चक्रा भी आया, तो शायद किसी लोगों के लिए उनका थर्ड आई भी अवेकन हो सकता है। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल है, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन भी दिख रहा है शायद इस टाइम, ये टाइम आप ले, अभी ये जो क्वारंटीन का टाइम है, अपने आप पे रिफ्लेक्ट करें, आप सेल्फ लव लेके आए, मेडिटेशन करें, तो यू विल गेट दैट वो जो भी क्लैरिटी आपको लाइफ में चाहिए वो मिलने वाली है। तो शायद आपको साइंस या फिर कोई फेदर्स दिख रहे हो, तो वो सब एक साइन है एंजल का, फिर नंबर्स भी हो सकते हैं। तो रिसर्च करें, गूगल में रिसर्च करें। अगर आप कॉन्स्टेंटली एक नंबर देख रहे हैं तो क्या वो डिनोट करता है वो देखें, यू विल गेट द आंसर्स। एंजल्स आर विथ यू, मेडिटेट करें। वो नेगेटिव, यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल द पास्ट, जो भी थिंग्स आपको दे आर बॉदरिंग यू। ओके, सो लुक फॉर अ साइन एंजल्स। यस, मुझे लग रहा है कि आप शायद, बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग वो साइन देख रहे हो और वो आप उस पर यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, और उसमें क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वो देखें, गूगल में सर्च करें, रिसर्च करें, ठीक है, और तभी आपको वो आंसर्स मिलेंगे। तो यू विल गेट ऑल द थिंग्स यू वांट इन योर लव लाइफ, बट यू हैव टू लेट गो। जैसे मैंने कहा लेट गो करें। तो आप लोगों को क्या फोकस करना चाहिए मे में देखते हैं। ओके, लिसन विथ योर हार्ट, यू आर लिसनिंग बट नीड टू हियर विथ अ लविंग हार्ट। ओके, तो ये भी लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी से अभी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो शायद ये जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उसके कारण आप
उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू हैव दीज थॉट्स इन योर हेड कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ ओवर थिंकिंग है। तो वो छोड़े और जो भी है अपने लाइफ में, यू इफ़ यू कम्युनिकेट विद समवन, प्यार से सुने, चीज़ों को सुने, और वो एक शक की नज़रों से ना देखे। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हो किसी पे। ऐसे एक सिचुएशन है, कभी कभी होता है जब हमें बहुत लाइफ में धोखा मिलता है, तो हम ऐसे हो जाते हैं कि हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस डिफेंसिव एनर्जी। ये जो डिफेंसिव है कि गलत होगा, कुछ गलत होगा, मैं स्ट्रांगली अपने आप को डिफेंड करें, उसको लेट गो करें। और दिल से सुने, दूसरों की बातें दिल से सुने, और समझे भी वो लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो लोग। और आई काइंड ऑफ थिंक थोड़े बहुत स्पिरिचुअलिटी भी मुझे दिखाई दे रही, तो मे बी ये एक पास्ट के कारण आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं आप लोग। तो येस, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, लुक फॉर द साइंस, यू विल गेट द आंसर्स विद इन योर सेल्फ। और लिसन विद अ लविंग हार्ट, वो कोई भी हो, शायद आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो, तो यू हैव टू लिसन विद अ लविंग हार्ट, ठीक है। सो दैट इज, यू हैव टू फोकस ऑन दिस May month to listen with a loving heart. Okay, so one number, new beginnings. Okay, so let's see the dice. 6 and 1. Okay, 6. Yes, आपके लाइफ में वो जो भी 6 is a good number about आपकी लाइफ में क्या चाहिए, आपको हारमनी चाहिए। अगर आपको लाइफ में अचीव करना है कुछ, वो अचीवमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। वो हारमनी आप जो चाहते हैं आपके लाइफ में आ सकती है। वॉट एवर यू वॉन्ट, वो यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लाइफ, कि ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी क्या है मेन, कि आपको वो पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव एनर्जी को, और उस बाकी जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो करना है, और अपनी लाइफ में वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। और आई काइंड ऑफ थिंक आपकी लाइफ में हारमोनी आएगी, यू विल बी हारमोनियस, जहाँ पे खुशियाँ होगी, और यहाँ पे 1 आया है, तो जहाँ पे मैंने बोला था न्यू बिगिनिंग्स, एक नई शुरुआत, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ, कोई एक पर्सन आएगा शायद जो वो भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड होगा आपसे, तो समथिंग वेरी वेरी स्पिरिचुअल भी हो सकता है ये। तो यू आर गोना गेट दैट अपॉर्चुनिटी इन योर लव लाइफ, जिसकी आप बहुत इंतज़ार कर रहे थे, और वो हारमोनी जो भी आप अपने लाइफ में वो लॉयल्टी, हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते थे, वो आने वाला है। तो लिसन विथ योर हार्ट ओपन, दिल में पत्थर रख के मत सुने, अच्छे से खुल के, अपने दिल को खुल के चुने। यू हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा ऑल्सो, वो भी बैलेंस करें। मुझे लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यू बिट्रेयल, समथिंग यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, तो मे बी दैट्स वाई। सो या, यू नीड टू ओपन अप, ओके, और वो जो भी वरीज है लेट गो करें, एंड या, न्यू बिगिनिंग्स आर कमिंग, हार्मनी रिलेशनशिप आर कमिंग, you will have that stability in your life, so you have to let go of all that things. Okay, so I will see you soon. Bye bye, take care, bye. If you haven't subscribed, subscribe. Bye. तो pile 3 की लव रीडिंग देखते हैं, तो let's start shuffling. तो pile 3 May love reading for pile 3, May love reading for pile 3. Okay, 5 of 2 of cups. ओके, बहुत सारा आ गया यार, 1 मिनट। Queen of Swords. Okay. Okay, that's enough. 8 of Emperor. Aries sign, Aries Emperor, maybe fire signs. Some you're dealing with some fire sign, यानी कि Aries, Sag, Leo. और या फिर एयर साइन भी हो सकता है, Libra, Aquarius, Gemini. ओके, तो मई के महीने में क्या होने वाला है? कुछ तो एंड हुआ है, यू हैव बीन बैक स्टैब्ड, और मे बी मुझे लग रहा है कि आप बहुत अलोन फील कर रहे हो। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में
बैक स्टैबिंग हुई है या फिर कुछ तो एंड हुआ है, रिलेशनशिप एंड हुआ है, तो यू आर फीलिंग वेरी वेरी लोनली, समथिंग काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे आई है, लोनलीनेस, जैसे आप स्नो में अकेले हो, कोई भी नहीं है आपके साथ, ऐसी एक एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप बहुत अकेले अकेले महसूस कर रहे हैं। शायद ये क्वारंटीन भी है तो शायद आप बहुत ही ज़्यादा अकेले महसूस कर रहे हो, लेकिन ये मई महीने में ये सब बदलने वाला है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, बहुत अच्छी एनर्जी है, तो ये पार्टनरशिप की बात कर रहा है। तो शायद ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपने अपने लव लाइफ में आपने कुछ तरह का प्रॉब्लम्स हुआ था आपके लाइफ में, तो यू वर फीलिंग अलोन इन योर लव लाइफ, जहाँ पे अभी 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 शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारा भार है, आपको ही सब कुछ खुद करना है, तो आप शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो हेल्पिंग हैंड नहीं मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो शायद इसके कारण आप में भी वो एग्रेशन सा वो एक आ गया है, जहाँ पे आप भी बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप जिस पर्सन से आप प्यार कर रहे हो उनसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और बेकार के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। तो आई काइंड ऑफ फील, पता नहीं ये एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे आप बेकार में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो ना करें। ये शायद बहुत लोगों के लिए ना हो, थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है, शायद इसीलिए आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन ये सब आपके हेड के अंदर है। तो मुझे लग रहा है कि आपको उस एनर्जी से निकलनी चाहिए। मेरे को लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, पर आपको ऐसा फील हो रहा है, यू आर फीलिंग लाइक दैट, मे बी बिकॉज ऑफ दिस क्वारंटीन सिचुएशन ऑल्सो, जहाँ पे आपको बहुत सारा घर में पड़े पड़े आप भी बोर हो रहे हो, बाहर नहीं जा सकते, ऐसा कोई एक सिचुएशन के कारण भी हो सकता है। यू आर फीलिंग लाइक ग्लूमी और अकेलापन, ऐसा कि कोई नहीं हेल्प करने का, लाइक दैट काइंड ऑफ इमोशंस जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है यू आर रियली फीलिंग अलोन, एंड बट यू हैव समवन इन योर लाइफ। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे लग रहा है कि कोई है उनके साथ, जिनके साथ उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, या फिर कोई नया आने वाला है, बट मुझे ये लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप और बेहतर होने वाला है। यू आर गोना हैव दैट डीप रिलेशनशिप, और आपके आप और ज़्यादा समझने वाले हो आप एक दूसरे को, और उस पर वर्क करने वाले, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप, और वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप होने वाला है। और किसी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई नया पर्सन आ रहा है जो एम्परर टाइप, जो उनको गाइड करेगा उनके लाइफ में, एक टीचर जैसे उनको गाइड करेगा कि क्या करना है और कैसे रहना है। समवन लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत करेजियस पर्सन, जो आपसे थोड़ा बहुत ओल्डर हो सकता है, यानी वो शायद कोई पास से आया हो, ऐसा भी हो सकता है। आई कैन गेट दैट लाइक दैट कि कोई वन पास्ट क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, तो शायद कोई पास से कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, लीडर टाइप है, और वो आपकी लाइफ में वो लव, जो भी आप अकेलापन महसूस कर रहे थे, उसको पूरा सॉल्व करके आपको खुशी खुशी वो पार्टनरशिप मिलने वाली। समवन यू नो ऑलरेडी, मे बी ऐसा भी हो सकता है, पास से कोई हो सकता है, यू मे बी कनेक्टिंग विद दैम, और वो जो अकेलापन था वो जाने वाला है। मुझे लग रहा है वो जो भी अकेलापन था आपको लव लाइफ में, लग रहा है कि आप स्नो में अकेले हो वगैरह वगैरह, जो भी आपकी मेंटल फीलिंग्स हैं, और वो भी क्वारंटीन भी है, और वो और ज़्यादा बढ़ गई है, और ज़्यादा नेगेटिविटी में आप कॉन्सेंट्रेट करें, तो ना करें, लेट गो ऑफ दैट नेगेटिविटी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही है उसके बारे में ना सोचें। आप ना सोचें कि आप अकेले हैं, यू आर आप बहुत करेजियस पीपल हो, आई काइंड ऑफ थिंग। और अभी आप ऐसे एक सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक समझ रहे हो, लेकिन आप लोग वीक नहीं हो, डोंट फील लाइक दैट। यू हैव दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वो बहुत करेजियस है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत करेजियस है। तो मुझे लगता है कि मे में यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। ये जो एक फीलिंग है ना, ये अकेलेपन की फीलिंग कि मैं अकेली हूँ या वगैरह कुछ भी है, उसको छोड़ के अपने लाइफ का चार्ज लो। हाँ, अपने लाइफ का चार्ज लो, और लाइफ में जब आप खुद अपने आपको एक पता होता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या आपकी गोल्स क्या है, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन गोल्स। यहाँ पे हॉबीज़ भी दिखाई दे रही है, मे बी यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हॉबीज़ इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट यू आर अलोन, राइट। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी इमोशनल बैगेज है, ये भी जो भी इमोशनल फीलिंग्स है, उस पर आप वर्क करें। मुझे लग रहा है कि उस पर आप वर्क करोगे, उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये जो अकेलापन का फीलिंग्स है उसके बारे में ना सोच के अपने आप में जो चीज़ों के लिए आप पैशनेट हो उस पर वर्क करो। अपने आप
में यू हैव टू हैव दैट सेल्फ लव। अभी आप एक रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप में आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो उसको वर्क करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि आप अकेले हो, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, ऐसा सोचो मत। और अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लो, बी अ लीडर और वर्क ऑन दैट, राइट। आप खुद यू आर करेजियस पीपल, और वो चार्ज आप लो। आपको क्या चाहिए, आप अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक योर करियर सक्सेसफुल, तो उसके बारे में कॉन्सेंट्रेट करो। और अपने लाइफ के बारे में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वो चेंज करो, इन अ पॉजिटिव वे। लड़ाई करके या झगड़ा करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और फिर शायद कभी कभी ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, वो आपसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपकी ये जो एक बिहेवियर होती है, कभी कभी हम सब में होता है एक शैडो साइड, जहाँ पे हम कभी कभी अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। तो यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, और वो जो भी फीलिंग्स है, अनवांटेड फीलिंग्स को निकालना है। ये सारे पल्स में ये अनवांटेड फीलिंग्स, मुझे लग रहा है कि अभी सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड से गुजर रहे हैं अपने लाइफ में। वो सब अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि शायद ये क्वारंटीन है, होल सिचुएशन ही ऐसा है जहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। लेकिन ये आप याद रखिए कि हर पर्सन इस दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है। आप लोग ही नहीं हो, तो प्लीज़ लेट गो ऑफ दैट। डोंट फील दैट यू आर अलोन, क्योंकि आपके लाइफ में पीपल हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। तो इट्स टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। लव लाइफ हो तो अगर आपको कुछ वर्क करना है तो उसमें वर्क करें, टाइम स्पेंड करें टुगेदर, बातें करें, कम्युनिकेट करें, उनके लिए कुछ करें। यू हैव टू टेक द चार्ज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, आर्ग्यू करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बस अकेलापन ही फिर आप और कभी कभी हम ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर लेते हैं और ओपन कम्युनिकेशन नहीं होता। ये मैसेज करने का ठीक, डोंट हैव टू डू दिस मैसेजेस, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है जब हम मैसेज करते हैं वो क्योंकि उनको हमारा रिएक्शन दिखाई नहीं देता और वो डिफरेंटली कन्वे भी हो सकता है। जो हम चाहते हैं वो पूरी तरह कन्वे नहीं हो पाता, और उसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। तो आप, मुझे लगता है कि मैसेज करने से अच्छा थोड़ा बहुत ओपनली कम्युनिकेट करें, बातें करें, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है उनसे शेयर करें। शेयर करके मे बी दे केयर अबाउट यू, और वो सिर्फ आपके हेड में है कि वो लोग केयर नहीं कर रहे हैं। ऐसा एक थिंकिंग जो है, पता नहीं यहाँ पे ऐसे एक एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। यू आर इनसाइड योर हेड बहुत सारा एयर एनर्जी, ऐसा फील कर, एयर एनर्जी टाइप ऑफ फीलिंग, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। तो थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग ओवर थिंक कर रहे हो, और बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई नया आने वाला है। मैंने जैसे कहा, एरिस हो सकता है कोई जिससे आप कनेक्ट करोगे, पास्ट में जो पर्सन था। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होंगे, पास्ट लवर के बारे में सोच रहे होंगे लेकिन मे बी आप अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोच के नॉस्टैल्जिक हो रहे होंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत टाइम है अपने, अभी इस क्वारंटीन के टाइम में बहुत सारा टाइम भी है, तो बहुत इमोशन सब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और शायद तब अकेलापन महसूस हो जाता है जब हमारे हाथ में बहुत टाइम होता है। तो मैं यही कहूँगी, अपने आप को बिजी रखें, जो आप हॉबीज़ है अपने लाइफ में उसमें बिजी रखें। शायद अगर आपको पेंटिंग अच्छी पसंद है तो यानी कि कुछ तो ऐसा हो जिससे आप कनेक्ट करते हो और जिससे बहुत ज़्यादा आपका मेंटल पीस आ जाता है, वो करें। डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, ओके। और मुझे लग रहा है कि आपको कुछ तो हॉबी है, तो वो हॉबी शुरू करें और उसमें थोड़ा टाइम निकालें और कट दैट इमोशंस। मुझे लग रहा है यहाँ पे वही है, क्यों ऑफ सॉर्ट्स में वो आ रहा है इस बार। ऐसा लग रहा है कि कट योर ओवर थिंकिंग के इमोशंस को कट करें, और वो अकेलापन, आप अकेले हैं ऐसा मत सोचें, क्योंकि यू हैव अ रिलेशनशिप, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है आपके लाइफ में, और वो और डीप ही होगा। सो डोंट ओवर स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग, ओके। और शायद ये भी हो सकता है कि आप अभी अपने लवर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो इसीलिए शायद आपको वो लग रहा है, इसलिए आपके अंदर वो इमोशंस आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, अपने आप में थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट करें, थोड़ा बहुत टाइम निकालें अपने लिए, ठीक है। ओके, तो ओरेकल कार्ड से क्या है देखते हैं। फॉर पाइल 3, ओके, victory, okay, victory, yes, work on that, you will be victorious in your life। आपकी लव लाइफ में खुशियाँ ही आने वाली है। यहाँ पे देखिए ना, डोर टू रोमांस, वाओ,
यहाँ मैंने बोला ना 2 ऑफ कप्स, सब आपके हेड में है। तो यहाँ पे किसी लिए मैंने जैसे बोला ना समथिंग समवन न्यू इज़ कमिंग, तो शायद वो हो सकता है वो पर्सन के कारण आपकी आप बहुत ज़्यादा रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं उस पर्सन से, जो शायद पास्ट वाला कोई होगा जिससे आप बहुत कम्युनिकेट करने वाले हैं, और वो जो भी रिलेशनशिप हो वो बहुत ही सक्सेसफुल होने वाली है। आई काइंड ऑफ थिंक दैट इट विल बी विक्टोरियस। आप बहुत खुश होंगे इस रिलेशनशिप में। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है, मैंने जैसे बोला 2 ऑफ कप्स आए, सो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द थिंग्स, डोंट फील अलोन, बिकॉज आपके आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो आपकी बहुत केयर करते हैं। और प्लीज़ उनसे बेकार में झगड़ा ना करें, और सेंसिबल होकर बातें करें अच्छी, और कम्युनिकेशन करें इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, कम्युनिकेट क्लियरली, ओके। और सम न्यू रोमांस, बहुत थोड़े लोगों के लिए न्यू रोमांस आने वाला है उनके लाइफ में, समथिंग इज़ चेंजिंग। और कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कम्युनिकेट करना, वो भी दिखाई दे रहा है। एंड everything will be good, everything will be okay, because यहाँ पे victory आई है, very nice। और for pile 3, let's see for pile 3, compromise, listen to your intuition, yes, you need to compromise on some things। मैंने जैसे बोला ना, कभी कभी हम अकेला जब फील करते हैं तब वो एक बैलेंस चला जाता है हमारे लाइफ में, और हम बेकार के आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। तो कभी कभी हमें लाइफ में सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। एक मैरिज बोलने से भी, मैरिज में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैरिज में भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैरिज एक हेल्थी रिलेशनशिप बोलने से उसमें कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस, थोड़े बहुत सैक्रिफाइस, मैंने ये बोल रही बहुत सैक्रिफाइस करना, थोड़े बहुत सैक्रिफाइस, छोटे छोटे सैक्रिफाइस, छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आपका इंट्यूशन क्या कहता है किसी के बारे में, या ये इस पास्ट के बारे में जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे उनका आपका इंट्यूशन क्या कहता है उसके बारे में, तो वो भी देखें कि आप इफ़ यू क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको गाइड करेगा। एंड आई काइंड ऑफ थिंक ये जो भी पर्सन है, नया पर्सन है, वो बहुत ही आपकी लाइफ में वो बहुत एक अच्छा हेल्थी रिलेशनशिप ही होने वाला है, ओके। सो लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन क्या कहता है उस पर ध्यान रखें, अपनी गट फीलिंग पे ध्यान रखें, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या फोकस करना चाहिए अपने लव लाइफ में, देखते हैं पैल 3। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, यस। मैंने बोला ना, शायद आप ये अकेलापन ये भी हो सकता है कि आप महसूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कभी कभी आप अपने आप को पूरा नहीं कह पाते, आप क्या फील कर रहे हो, ओपनली बोले ना उनसे, व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाई आर यू फीलिंग लाइक दिस, जस्ट ओपनली कम्युनिकेट। और और प्यार से बातें कर रही है, मैंने जैसे बोला ना, एक झगड़ा मैसेज ना करके अच्छे से बातें करें, बैठ के अच्छे दिमाग से बातें करें, अपना प्यार दिखाएं, प्यार से बातें करें। तो जो भी है, जो जैसा है, क्या आप फील कर रहे हो, उनको वो कम्प्लीटली बताएं, आधा अधूरा ना छोड़ें। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। एम्ब्रेस योर इमोशंस, वाओ दिस ऑल इज कमिंग टुगेदर। एम्ब्रेस योर इमोशंस यार, उनको क्यों कभी कभी हम अकेलापन महसूस करते हैं, तो वही मैं बोल रही हूँ, तो एम्ब्रेस करें, अलाउ योर फीलिंग्स टू सर्विस एंड बी एक्सेप्टेड। तो उनके बारे में कम्युनिकेशन करें कि आप क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। डोंट गेट बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करके आर्ग्यू करने की, और वो एंगर मत लेके आइए। वो कम्युनिकेशन को वो जो भी आपके इमोशंस को बैलेंस करके, उस फीलिंग्स आप क्या फील करें उनसे कम्युनिकेट करें, व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ। तो अच्छे से बैठ कर कम्युनिकेट करें। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो फ़ोन से थ्रू बात करें, स्काइप यूज़ करें, लेकिन अच्छे से बातें करें, प्यार से बातें करें, लड़ाई ना करें। सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आपको क्या कहना है, आप अगर कुछ कम्युनिकेट करें तो आधा अधूरा ना कम्युनिकेट करें, आप क्या फील करें कंप्लीटली, व्हाट आर यू फीलिंग। और कभी ऐसी चीज़ें ना कहें जो आप मीन नहीं करते। कभी कभी हम जब लड़ाई करते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो हम मोस्ट प्रॉब्ली मीन भी नहीं करते हैं, तो वो ना करें, सोच समझ के बातें करें, अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करें। इमोशंस हर लोगों को आता है, वो अकेलापन शायद कभी कभी हम अपने लाइफ में महसूस करते हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करें, पॉजिटिविटी पे कॉन्सेंट्रेट करें, ओके। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वाओ, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट मैनिफेस्टेशन। अगर आपको अच्छी रिलेशनशिप चाहिए अपने लाइफ में तो पॉजिटिविटी को कॉन्सेंट्रेट करें, ऑनेस्टी पे कॉन्सेंट्रेट करें, आप क्या हो आपको पता है, राइट। तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। अगर आपको सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहिए तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि अगर आप प्यार से सब चीज़ें करोगे, प्यार से अभी आपने उनसे बातें करोगे तो वो आपको वापस प्यार मिलेगा। अगर आप बहुत एंगर दिखाओगे तो वापस आपको एंगर मिलेगा। तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, ओके। इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव, बी मोर लविंग, ओके।
यू हैव टू शो दैट लव, तो आपको वापस वो लव मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज़, छोटी छोटी कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी होते हैं। और अपनी इंट्यूशन पे जाके जो फीलिंग्स है आपकी, हार्ट में क्या है, आपको अच्छे से बातें करना है तो अच्छे से बातें करें, प्यार से बातें करें। हेल्थी रिलेशनशिप का मतलब यही होता है कि हम थोड़ा बहुत छोटे सेक्रीफाइसेस होते हैं कभी कभी लाइफ में, और थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। हम हमेशा अपना पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़, और हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान रखिए। तो मई के महीने में आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए, और वो पॉजिटिव, अगर आपको और प्यार चाहिए तो प्यार दो, तो यू विल गेट द लव। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड अदर्स। ओके, सो let's see what the dice has to say. 5 and 1, new beginnings, and 5 something is changing। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, तो यानी कि शायद थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे मैंने बोला आपके रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है, थोड़ा बहुत नाराज़गी है, थोड़ा बहुत अकेलापन है, लेकिन वो चेंज होने वाला है। तो मैं यही कहूँगी कि आपने अपने इमोशंस को थोड़ा बहुत कंट्रोल एम्ब्रेस करें, फीलिंग्स को फीलिंग्स के बारे में बातें करें, छुपा के मत, अपने दिल में मत रखें, उनसे कम्युनिकेट करें, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन करें, और ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो सब रिजॉल्व होंगे, और नए तरीके से यू विल हैव दैट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ अगर आप पॉजिटिव थिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। तो यहाँ पे 1 आया तो न्यू बिगिनिंग्स। ओके, सो अगर आप वो कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद वो चेंजेस होने के, एक चेंज है जो चेंज हमें नहीं चाहिए, लेकिन शायद कोई चैलेंजेस हो सकते हैं अपने लाइफ में, लेकिन वो चैलेंजेस से आपको एक नया नया रास्ता ही दिखेगा। तो शायद अभी आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो एक नई बिगिनिंग की तरफ जाएगी, शायद आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा। तो उस पर रिलेशनशिप में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए, थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, लेकिन आपको वो विक्ट्री मिलेगी जब आप पॉजिटिव थिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, और पॉजिटिवली बातें करोगे, और अपने दिल को खोल के बातें करोगे। ठीक है, सो दैट वाज फॉर पाइल नंबर 3। होप यू लाइक माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय।